बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 8.2 में हमने डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज प्रूव की थी और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 8.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करना है अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर सम की फॉर्म में है तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया है तो उसको सम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है सम से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे और प्रोडक्ट से सम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए इसके फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये 4 फार्मूले आपने याद करने हैं, हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रूफ कराऊंगा और प्रूफ कर सकते हैं आप इन फार्मूलों को कि ये फार्मूले कैसे बने हैं। ठीक है, लेकिन आप पेपर में आप सारे फार्मूले अगर प्रूफ करते रहेंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसकी एक ट्रिक हम देखेंगे, किस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं और इसका पहले हम देखेंगे प्रूफ ये बना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट से सम फार्मूले आप याद कर लें, सम से प्रोडक्ट इसी से ही मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने। ठीक हो गया, चले जी। प्रोडक्ट से सम अगर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला अगर देखें तो वो लिखा हुआ है 2 sin अल्फा cos बीटा, कह रहा है ये इक्वल होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। अब इसका मतलब sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा का अगर आपको फार्मूला याद है तो ये प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से। चलें जी, कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। तो पहले फार्मूले को प्रूफ करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि ये 3 साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इसी तरह और टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी साइन कॉस टेन, इन 3 फंडामेंटल लॉ को आप याद कर लें। इससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, यानी इस पूरे चैप्टर में जितने भी फार्मूले हमने यूज किए हमने इन्हीं को यूज करके प्रूफ किए। ठीक हो गया, चलें इसको भी इसी तरह प्रूफ करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला पढ़ाया था मैंने कहा था साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, प्लस है तो साइन के फार्मूले में प्लस लगाते हैं, अब कॉस के साथ अल्फा लगाएंगे और साइन के साथ बीटा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, बिल्कुल एज इट इज, सिर्फ प्लस की जगह क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक हो गया, चले जी। अब इनको क्या करते हैं, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इनको मैं करूं प्लस तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप देखिए क्या बनेगा आपके पास, हम प्लस कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको प्लस कर रहे हैं तो दरमियान में प्लस साइन, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आपके पास ये दोनों एक जैसे हैं तो ऐड होके क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। देख लें जी, यही फार्मूला लिखा हुआ है पहला, तो नया फार्मूला बन गया कि अगर हमारे पास सम में वैल्यूज दी होगी साइन और साइन की तो हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट में दी है तो सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सम में दी हुई है तो प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट में दी होगी तो सम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर सम में दी है तो प्रोडक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको बाद में देखते हैं। तो ये पहला फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह बच्चों आप दूसरा फार्मूला बिल्कुल सेम मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे माइनस करना है, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे ही कर देते हैं। ठीक है, समझ आपको आ गई। यहाँ पे जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस ये माइनस अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये दोनों प्लस, तो ये +2, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस के साथ अल्फा आ रहा है। देखिए अब फार्मूला चेंज हो गया, हमारे पास कॉस के साथ अल्फा और साइन के साथ बीटा आ गया। अब देखें ये दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया, कॉस के साथ अल्फा और साइन के साथ बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा जब करते हैं। ठीक हो गया, दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं इसी तरह ये तीसरा और चौथा फार्मूला। ये हमने कौन सा प्रूफ किया, 1 और 2 दोनों प्रूफ कर दिया हमने। अब हम प्रूफ करते हैं 3rd और 4th, फिर ये 2 प्रूफ हो गए, ये 2 प्रूफ करेंगे और ये इन्हीं से ही मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ होंगे। ठीक है, चलें जी। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये बच्चों क्या पढ़ा था, कॉस के फार्मूले में दोनों कॉस लगाते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमने पढ़ा था कॉस अल्फा कॉस बीटा, वही बात साइन चेंज करेंगे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस करें अगर हम इसको तो प्लस में तो कोई चेंज नहीं होगा साइन, तो अब देखें ये माइनस और ये प्लस,
वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आपके पास क्या रहा इस साइड पे रहा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे दोनों एक जैसे तो क्या हो गया 2 टाइम cos अल्फा cos बीटा, ठीक है बच्चों। देखें क्या फार्मूला नंबर 3 हमारे पास यही है 2 cos अल्फा cos बीटा, यस, और इस साइड पे क्या है प्लस। अब आपको समझ आ गई होगी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -2 टाइम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, बाकी यहाँ पे भी माइनस, तो देख लें बिल्कुल इसी तरह इसके साथ सिर्फ माइनस है, बाकी सारों के साथ प्लस है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास फार्मूले का प्रूफ कि अगर वैल्यूज प्रोडक्ट में दी हो तो उसको सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब सम से प्रोडक्ट की तरफ ये फार्मूले कैसे बनाए, हमने इसी से बनाए हैं। तो इसके लिए हिंट मैंने नीचे लिखी हुई है कि अल्फा की जगह जितने भी फार्मूले प्रूफ किए, ये जो चारों फार्मूले, इनमें अल्फा की जगह p + q / 2 पुट करें और बीटा की जगह p - q / 2 पुट करें, तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। चले जी देखते हैं कैसे। मैंने कहा है अल्फा की जगह कोई एक फार्मूला प्रूफ करते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगी। अल्फा की जगह मैंने कहा p + q / 2 पुट कर दें। चलें जी, यहाँ पे 2 साइन अल्फा की जगह क्या पुट करना है p + q / 2, ठीक है। कॉस बीटा की जगह क्या पुट करना है वही p - q / 2, ठीक हो गया, इक्वल टू साइन। अब बच्चों आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा को प्लस कर दें। चलें जी अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा p + q / 2, ये अल्फा की वैल्यू है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p - q / 2। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 हमारे पास p + q + p - q, ठीक है। एलसीएम में 2 एलसीएम और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। तो -q + q कैंसिल तो क्या आएगा 2p / 2, 2 भी कैंसिल तो क्या आ गया p आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास p के इक्वल आ रहा है। तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे क्या लिख लेंगे p लिख लेंगे, प्लस साइन। अब अल्फा माइनस बीटा कर दें, जहाँ पे प्लस किया है वहाँ पे माइनस कर दें, वही वैल्यू है p + q / 2 -p - q / 2। 2 एलसीएम लें, p + q माइनस जब करते हैं तो साइन आगे वाली वैल्यू का चेंज कर देते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का p था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस। अब p और p कैंसिल हो गए, 2q / 2, 2 कैंसिल तो क्या आ गया q आ गया। इसका मतलब जब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे क्यू लिख लेंगे। अब आप देखें क्या ये फार्मूला प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। देखें जी, साइन p + साइन q, साइन p + साइन q इक्वल टू 2 साइन p + q / 2 cos p - q / 2। तो इसका मतलब ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए देखें यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ भी माइनस, यानी सिर्फ इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिखा हुआ और राइट को लेफ्ट पे लिखा, बाकी और कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरह से बच्चों हम अगर प्रूफ करना चाहें इन फार्मूलों का तो हम इनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको याद करने की ट्रिक हाउ टू रिमेंबर प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। इसके लिए क्या करेंगे, सपोज दो दोस्त हैं, एक का नाम अल्फा है एक का नाम बीटा है, और एस इसमें हमने सपोज किया सोना है और सी इसमें सपोज चांदी है, और ऑर्डर हमने क्या फॉलो करना है प्लस माइनस, ठीक है। अब दो दोस्त हैं, जो पहला दोस्त है अल्फा जिसका नाम है वो कहता है मुझे पहले सोना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त कितने हैं, 2 हैं, और जो कीमती चीज़ होती है वही चीज़ हमेशा पहले चाहिए होती है हर इंसान को। तो अल्फा पहले आ रहा है तो कहता है मुझे पहले सोना चाहिए, तो इसके लिए सोना और ये अल्फा, और दूसरे को क्या मिलेगा फिर चांदी मिलेगी, ठीक है। उसके लिए काज आ गया। अब ऑर्डर हमने क्या लिखा है प्लस। तो अब जब दोनों को डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी तो साइन लिखाएंगे दोनों के साथ। जब दोनों को डिफरेंट यानी एक को चांदी एक को सोना तो दोनों की तरफ क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे। अब फिर 2 दोस्त हैं, अब इसको सोना मिल गया, अब इसको क्या मिलेगा चांदी मिलेगी और दूसरे को अब क्या मिलेगा सोना मिलेगा, ठीक हो गया। अब फिर दोनों को डिफरेंट क्वांटिटी मिल गया, एक को सोना एक को चांदी, तो फिर क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे और यहाँ पे फिर साइन लगा देंगे। अब दोनों को अब एक को भी सोना मिल गया दूसरे को भी सोना मिल गया, अब दोनों को एक एक चीज़ें मिल गई हैं। अब दोनों को क्या करते हैं एक जैसी वैल्यू देते हैं। अब चांदी देते हैं अल्फा को भी और चांदी देते हैं बीटा को भी। अब दोनों को जब एक जैसी वैल्यू देंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कॉस और यहाँ पे भी लिखेंगे कॉस। अब इसी तरह दोनों को एक जैसी वैल्यू कौन सी अब रहेगी या साइन, एक को भी सोना देते हैं दूसरे को भी बीटा को भी सोना। अब सोना क्या है कीमती चीज़ है तो इसके साथ एक क्या चाहिए सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, ठीक है, इसकी हिफाजत के लिए, तो वो क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दिया। अब फिर दोनों को एक जैसी वैल्यू दी है तो यहाँ पे भी कॉस लगाएंगे और यहाँ पे भी कॉस लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप यही 4 फार्मूले हमने लिखे हैं, ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज द प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, कह रहा है प्रोडक्ट से सम का फार्मूला यूज करें टू चेंज द फॉलोइंग। ये जो पार्ट है हमारे पास इनको चेंज करें, सम और डिफरेंस प्लस या माइनस में इसको कन्वर्ट करना है। तो चले जी, फार्मूला बच्चों इस्तेमाल करने से पहले आपको ये याद रखना है कि फार्मूलों में सारों में क्या बताया था, 2 होना चाहिए। प्रोडक्ट के फार्मूले सबसे पहले 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर लिखा हुआ है तो उसको फिर हमने, जैसे अभी 4 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 साइन 16x और cos 10x। ठीक है, अब देखें 2 हमारे पास बन गया, ये 2 हमारा अब इसी तरह आंसर में आएगा, इसको हमने नहीं देखना। ये जो है हमारे पास 2 साइन अल्फा cos बीटा। अब ट्रिक हमने लगाई थी और ट्रिक से हमने फार्मूले भी बनाए हैं, प्रूव भी किया है फार्मूले। अब हम ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक से मैंने क्या बताया था, अगर एक साइन एक cos हो, 2 डिफरेंट वैल्यू हो तो साइन ही आएगा, पक्की बात है। और अगर पहले साइन है तो प्लस का फार्मूला होगा, अगर पहले cos है तो माइनस का फार्मूला होगा, सिंपल। तो अब पहले प्लस है तो मतलब प्लस का फार्मूला है, यानी साइन अल्फा, ये जो वैल्यू होती है ये अल्फा होती है, ये जो वैल्यू होती है ये बीटा होती है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, और दरमियान में पहले साइन है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगेगा, साइन और cos जब दोनों डिफरेंट वैल्यू हों तो साइन ही आता है दोनों में, तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 16x माइनस 10x, ब्रैकेट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलें जी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 16 साइन 16x प्लस 10x कितने हो जाएंगे, 26x प्लस साइन 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6x, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये जो 2 है, ये वाला ये 2, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसको हमने क्या करना होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको छोड़ देते हैं, यानी ये होगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये 2 होगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके जी, अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, इसका सलूशन लिखते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2, अब 10 है तो 10 को मैं क्या लिखूंगा, 5, और ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा 2 और आगे cos 10y और cos 6y, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, ओके। अब देखें ये 2 आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया। अब हमने एक और बात देखनी है, दोनों cos हों, तो जब दोनों cos हों या दोनों साइन हों तो फिर cos की ही आइडेंटिटी यूज होती है। अब अगर दोनों cos हों तो हमने क्या कहा था, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 ब्रैकेट, अब दोनों cos हैं तो प्लस लगेगा और लगेगा भी cos का फार्मूला, यानी cos अल्फा प्लस बीटा 10y प्लस 6y, और प्लस का फार्मूला फिर cos 10y माइनस 6y, एक बार प्लस करते होते हैं एक बार माइनस करते हैं, देख सकते हैं आप फार्मूले से भी दोनों cos हैं, cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताई है और वही ट्रिक हम अप्लाई करते जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे इंशाल्लाह सारे सॉल्व हो जाएंगे। चले जी, cos 10 प्लस 6 16y और प्लस cos 10 माइनस 6 4y। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आ गया सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन। देखें जी, अब क्वेश्चन थे हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में और हमने आंसर किस में दे रहे हैं, सम की फॉर्म में। ये देखें, ये प्लस चेंज हो गया, ये भी प्लस चेंज, ये मल्टीप्लाई में था, ये भी मल्टीप्लाई में, अब ये किस में चेंज हो गए, सम में चेंज हो गए। सम और डिफरेंस, ये अभी दोनों सम में प्लस में है, अभी हो सकता है आगे कोई माइनस में भी आ जाए। चले जी, पार्ट 3 है। अब हमें क्या करना था, पहले 2, तो 2 बनाया है, कोई मसला नहीं है। अब देखना है फार्मूला, एक cos है एक साइन है, डिफरेंट है तो साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब साइन यूज करेंगे, पहले cos आ गया तो पहले cos आ जाए तो मैंने क्या कहा था, क्या यूज करते हैं, अब उनके दरमियान माइनस आएगा, साइन वाला फार्मूला ही यूज होगा, 5t प्लस 3t, एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन दरमियान में आप साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस का। क्योंकि देखिए पहले प्लस, पहले साइन आए तो प्लस यूज करते हैं, पहले cos आ गया तो माइनस यूज कर लेंगे, लेकिन लगाएंगे दोनों के साथ साइन ही लगाएंगे। इस तरह से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन क्या रह जाएगा आपके पास, 8t माइनस 5t में से 3t माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 2t रह जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। अब देखें जी, क्वेश्चन हमारा किस में आ गया, डिफरेंस की फॉर्म में। यही वो कह रहा था कि आपका क्वेश्चन जो है वो सम या डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, ये दोनों सम में आए, ये डिफरेंस में आ गया। नेक्स्ट, अब देखें पार्ट 4 में, अब हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 को हमने 2 लिखना है हमेशा, तो मैं इसको लिख लूँगा 3 इंटू 2 और बाकी आगे इसी तरह cos 5x और sin 10x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इक्वल टू,
अब ये 3 इसी तरह आंसर के साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब हमने देखना है फार्मूला। एक कॉज आ गया, एक साइन आ गया, डिफरेंट क्वांटिटी है तो साइन ही यूज़ होगा। पहले साइन आता तो प्लस, पहले कॉज आ गया तो माइनस यूज़ करेंगे। दोनों के साथ साइन लगाएंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 5x प्लस 10x। ठीक है जी, आगे पहले कॉज आ गया तो अब माइनस, पहले साइन होता तो प्लस। ठीक है, साइन और इनको माइनस करना है, 5x माइनस 10x ब्रैकेट क्लोज। 3 साइन क्या रह जाएंगे हमारे पास, 5 प्लस 10 15x माइनस साइन 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 5x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर। इसको अच्छा, और साइन के आगे अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और अगर इसके आगे प्लस हो, अगर काज हो, काज के आगे माइनस हो तो वो उसको प्लस कर देता है। तो अब इसका आंसर ये भी ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी साइन 15x माइनस बाहर निकाल देगा तो प्लस बन जाएगा साइन 5x। ये भी ठीक है, ये भी यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक लिखें तब भी आंसर आपका ठीक है। ये आपका एक एडवांस स्टेप हो गया, यानी आपने क्या किया, साइन के आगे अगर एंगल माइनस आए तो वो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये इसमें हमने फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, ओके, पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें जी, फार्मूला अप्लाई करने से पहले इसके साथ 2 होना चाहिए, 2 तो है ही नहीं इसके साथ। अब क्या करें, तो खुद से क्या करेंगे हम, 2 खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये देखें मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसी तरह साइन माइनस यू साइन 5u ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब 1/2 ऐसे ही आंसर तक चलता रहेगा। ये दोनों प्रोडक्ट में आगे इसको हमने सम में चेंज करना है। अब देखें जी, दोनों साइन आ गए, दोनों साइन हो या दोनों काज हो तो काज ही फार्मूले में आएगा। तो पहले हम काज लिख देते हैं, ये काज लिखा, इसको और इसको प्लस करें, माइनस यू प्लस 5u। ठीक है, दरमियान में अभी साइन के बाद में देखते हैं कॉस, और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे अब माइनस 5u ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, जब दोनों काज हों तो बताया था प्लस लगाते हैं, दोनों साइन हों तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लेकिन एक और बात, दोनों साइन हो तो उनके साथ क्या होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए फार्मूला अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे माइनस तो नहीं था तो खुद से क्या करेंगे, ये माइनस लगा लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे बाहर आपके पास इसी तरह माइनस आ जाएगा। जब साइन होंगे तो ये आपने जहन में रखना है। मैंने आपको बताया था दोनों साइन, साइन का मतलब दोनों के साथ सोना है, सोना कीमती चीज़ है, इसलिए इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड जरूर आएगा जो है माइनस साइन। ठीक है, अब दोनों साइन हैं तो अब आपके साथ क्या लगेगा, काज के दरमियान माइनस। ठीक है, ये दोनों साइन हो तो माइनस यूज करते हैं। तो ये इस तरह आप इसको ट्रिक से भी आप इसको लिख सकते हैं, -1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कॉस 5u माइनस यू क्या रह जाएगा, 4u माइनस कॉस 5 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो -6u। अब इसको ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, वही बात फिर कि अगर साइन के आगे माइनस आए तो उसको बाहर निकाल देता है, कॉस के आगे माइनस आए तो वो उसको प्लस कर देता है। तो मीन्स ये यहाँ पे इसको प्लस कर देगा। तो इसका आंसर अगर ये भी ठीक है आपके पास, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2, माइनस ऊपर लिखें नीचे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिवाइड में। ठीक है, और आगे आपके पास आंसर आ जाएगा cos 4u माइनस cos 6u। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसमें हिंट क्या बताई है मैंने कि cos के आगे अगर माइनस आए तो प्लस हो जाता है। मींस ये वाली बात, cos के आगे अगर माइनस थीटा आए तो वो सिर्फ cos थीटा होता है, यानी उसका जो माइनस है वो cos उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है या खा जाता है। ठीक है, ओके, पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखें आप, हमारे पास 2 पहले से मौजूद है और साइन का फार्मूला है, मज़े की बात, और माइनस भी मौजूद है। और साइन के फार्मूले में हमने यही कहा था माइनस होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन में नहीं था। तो इसमें हमने -2 से खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना इस पूरे जो हमने पार्ट 6 लिखे, क्योंकि इसमें खुद से 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और फिर माइनस भी लगाया। ठीक है, अब यहाँ से सब कुछ पका पकाया, हमने सिर्फ फार्मूला लगाना है। तो साइन, दोनों साइन हो, जब सानू सेम क्वान्टिटी हो तो क्या यूज़ करते हैं, हम काज यूज़ करते हैं। देखें जी, दोनों सेम क्वांटिटी हो, साइन हो या काज हो तो काज यूज़ करते हैं। ट्रिक से भी हमने देखा था। तो क्या होगा, काज यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, -100 प्लस -20 तो प्लस माइनस आ जाएगा 20 डिग्री, दोनों के साथ डिग्री है, डिग्री लगा लें। फिर अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, जब दोनों साइन हों तो माइनस, जब दोनों काज हों तो प्लस।
ये आपके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ट्रिक से भी मैंने आपको बताया है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, -100 डिग्री। अब देखिए जब माइनस करेंगे एंगल तो इसके साथ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कॉस, यहाँ से -120 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से कॉस आ जाएगा -80। ठीक है जी, अब कॉस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, आपको बताया था अभी ऊपर। तो कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री। तो ये देखें जी आपका क्वेश्चन चेंज हो गया किसमें, सम या डिफरेंस में। तो ये किस में आया, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में दिया हुआ था, डिफरेंस में आ गया। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 7 है हमारे पास, cos 23 डिग्री का साइन 17 डिग्री। अब ये फिर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसको हमने सम में चेंज करना है, लेकिन इसके साथ पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 नहीं है तो खुद से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने 2 कर दिया डिवाइड और ये मैं 2 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, दोबारा कैंसिल, क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो ये 23 डिग्री और ये साइन आपके पास 17 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है फार्मूला सम से प्रोडक्ट, ये 1/2 एज इट इज़। और यहाँ से देखें 2 भी मौजूद है, अब एक कॉज है एक साइन है, 2 डिफरेंट क्वांटिटी हैं तो साइन यूज़ होगा। पहले साइन होता तो प्लस लगाएंगे, अब पहले कॉज है तो माइनस लगाएंगे और दोनों के साथ क्या होगा, साइन ही होगा। तो साइन लिखा इधर, यहाँ पे इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो प्लस करें इनको 23 डिग्री प्लस 17 डिग्री और दरमियान में साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का। पहले साइन होता तो प्लस यूज़ करते। ठीक है, ये आपने इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 23 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया फार्मूला कंप्लीट। अब इसका आंसर लिखते हैं 1/2 साइन, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 23 प्लस 7 30 प्लस 10 40। तो यहाँ पे आ गया 40 डिग्री, इस पेपर भी डिग्री का साइन है, माइनस साइन यहाँ पे 17 के भी डिग्री हैं। 23 में से 17 माइनस कर दें तो यहाँ से 3 और 6 आपके पास आंसर आ जाएगा 6 डिग्री। तो ये आपके पास कंप्लीट इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट 8 पार्ट और 9 पार्ट, बहुत आसान, 2 पहले से मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं, जस्ट आपने फार्मूला ओपन कर देना है। अब सिर्फ फार्मूला कौन सा लगेगा, देखें एक बार कॉज है एक बार साइन है, फिर साइन, पहले इसको देखते हैं, कॉज है साइन है, डिफरेंट क्वालिटी हूँ तो साइन यूज़ करेंगे, पहले कॉज आ जाए तो भी बताया है माइनस यूज़ करेंगे। तो साइन एंगल जो भी इनको पहले प्लस करेंगे 56 डिग्री प्लस 48 डिग्री, अब कॉज है तो माइनस यूज़ करेंगे, फिर साइन 56 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, साइन 56 और 48, क्या आंसर होता है हमारे पास, 8 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 14 और 1 कैरी तो 10 104 डिग्री। ठीक है जी, माइनस इसी तरह साइन, यहाँ से आप देखें जी 56 है तो 56 में से माइनस करना है हमने 48, तो क्या रह जाएंगे 2 और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8 डिग्री। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, बस इतना सा सिंपल फार्मूला लगाया और एंगल को प्लस माइनस करना है आपने। ठीक है जी, नेक्स्ट 9 पार्ट है। अब देखें दोनों सेम वैल्यू आ गई हैं और इम्पॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों साइन हों तो फिर आपने जहन में रखना है दोनों टाइम साइन है, मतलब दोनों के साथ सोना है और सोना कीमती चीज़ है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए नेगेटिव, जो नहीं है तो आप क्या करेंगे, खुद से हम माइनस साइन ये मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ये बाहर भी और अंदर भी ये माइनस साइन लिख लेंगे इसके साथ। ठीक है जी, बाकी और इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस सिर्फ यही है कि आपने साइन है तो उसके साथ माइनस होना चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई किया अंदर भी और बाहर भी, दोबारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ फार्मूला ओपन करना है, दोनों साइन हों या दोनों काज हों, एक जैसी वैल्यू हो तो काज यूज़ करते हैं फार्मूले में, ये माइनस बाहर इसी तरह रहेगा आंसर तक, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉज इन दोनों को प्लस करें, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 75 + 5 करें 80 + 10 90 डिग्री, और दरमियान में अब दोनों साइन हैं तो माइनस यूज़ करेंगे, दोनों काज हों तो प्लस यूज़ करते हैं, देखें। ठीक है, दोनों काज हों प्लस, दोनों साइन हों तो माइनस। चलें जी, और फिर काज ही आएगा और इसको माइनस कर दें, 75 में से 15 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस आप बेशक मल्टीप्लाई करेंगे जब, अगर ये भी आंसर ठीक है, अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा cos 60 डिग्री, ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख लें cos 90 डिग्री।
दोनों आंसर आपके ठीक हैं। तो ये भी इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, मूव करते हैं 10 और 11 पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये दोनों, इनकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, चलें जी। अब देखिए 4 है तो हमें फार्मूले में क्या चाहिए, 2 चाहिए होता है, क्योंकि दो दोस्त थे, एक अल्फ़ा और एक बीटा, आपको याद हो ट्रिक में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 4 को मैं ब्रेक कर लूँगा, 2 इंटू 2 टाइम साइन, बाकी जो भी एंगल है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 और cos u माइनस वी डिवाइड बाई 2। चलें जी, अब हम ये 2 इसी तरह आंसर तक लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये अल्फ़ा है सपोज और ये सारा बीटा है, ये से आपने नहीं घबराना जो भी एंगल है। अब 2 साइन और कास दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, पहले साइन आ रहा है प्लस यूज़ करेंगे, यानी पहला फार्मूला ये। ठीक है, चलें जी, तो क्या यूज़ करेंगे, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हूँ साइन यूज़ करते हैं, इन दोनों को हमने प्लस करना है और फिर इन दोनों को माइनस करना है। चलें जी, इनको प्लस करते हैं, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 प्लस u माइनस वी डिवाइड बाई 2, और दरमियान में साइन कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस, पहले साइन आए तो प्लस यूज़ करते हैं और वैल्यू तो इधर भी साइन ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये 2 इंटू साइन, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, दोनों का सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखेंगे एज इट इज, u प्लस u माइनस वी, और इसी तरह प्लस साइन, फिर सेम एलसीएम 2 एलसीएम आएगा तो u प्लस वी। अब माइनस साइन है तो माइनस साइन इसका क्या करेगा, चेंज कर देगा, ये u माइनस का होगा और ये माइनस माइनस से प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू साइन। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, प्लस वी और माइनस वी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से प्लस u माइनस u कैंसिल हो जाएगा, u प्लस u कितने हो गए, 2u डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2v डिवाइड बाई 2। अब इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, 2 इंटू साइन u प्लस, ब्रैकेट लाजमी है, ठीक है, मस्ट है ब्रैकेट यहाँ पे, यानी फ़र्ज़ है आपने ब्रैकेट लगानी है, ना लगाएंगे गलत हो जाएगा। क्यों, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी मल्टीप्लाई होना है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ साइन u के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखें कि हमारे पास जो एंगल हैं उसमें 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस 2 से जान छुड़ा लेता हूँ पहले ही। कैसे, देखें जी, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ, 2 कॉमन लूँगा तो u प्लस वी रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर इसी तरह 2 कॉमन लूँ तो u माइनस वी आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब 2 देखें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। अब क्वेश्चन आपका क्या रह गया, अभी तक क्वेश्चन ही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ हम नहीं गए। ठीक है, cos u प्लस वी, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, sin u माइनस वी। अब ये वही है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, अब हमने इसको सम में चेंज करना है या डिफरेंस में आएगा। अब 2 मौजूद है, ठीक है, cos है और sin है, दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, तो sin ही आएगा फार्मूले में, ये sin ही आएगा। इनको एक बार प्लस करेंगे, u प्लस वी, प्लस कर लें u माइनस वी। ठीक है, अब दरमियान में साइन, पहले cos हो, पहले साइन हो, प्लस लगाएंगे, cos हो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया था, इन दोनों को माइनस करते हैं, u प्लस वी। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस u और माइनस माइनस प्लस वी, साइन क्या कर देना है आपने, चेंज कर देना है। तो आंसर माइनस वी प्लस वी कैंसिल, प्लस u माइनस यू कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साइन u प्लस यू 2u माइनस साइन v प्लस वी 2v। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 11 का। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हमने प्रोडक्ट से उनको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन हमें सम में दिए जाएंगे या डिफरेंस में दिए जाएंगे, हम उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में। अब हम ये नीचे वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, री राइट सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। कह रहा है अब आपको क्वेश्चन जो है वो सम या डिफरेंस में दिया जाएगा, आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो अब हमने सम से प्रोडक्ट के फार्मूले आपको बताए थे, अगर प्रोडक्ट से सम मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ये याद हो गया आपको। तो अब आपने क्या करना है, इन्हीं फार्मूलों में अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे तो ये सम से प्रोडक्ट के फार्मूले आ जाएंगे। इसका भी प्रूफ हमने स्टार्ट में किया है। तो अब यही फार्मूले आपके पास सामने
लिखे हुए हैं तो आपने जस्ट इसमें पुट करने हैं और आपके पास आंसर। देखें जी, साइन अल्फा साइन पी प्लस साइन क्यू, सम से जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो पी से क्यू लिखते हैं। ये देखें साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, कास पी प्लस क्यू, कास पी माइनस क्यू। अब इस तरह के फार्मूले हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। तो पहला फार्मूला, पहला क्वेश्चन साइन पी है और ये प्लस साइन क्यू है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? इसका फार्मूला क्या होगा? साइन पी प्लस साइन क्यू का 2 टाइम साइन और कास, ठीक है। और एक बार हमने इसको प्लस करना है और एक बार माइनस डिवाइड बाई 2, तो 2 टाइम साइन पी प्लस क्यू, यानी इसको और इसको प्लस करें, 70 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कर दें, ठीक है। फिर आगे कॉस, अब इन दोनों को माइनस करें और डिवाइड बाई 2 कर दें। तो ये आपके पास क्वेश्चन देखें किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज है। ये सम में था, अब इनके दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने किसकी हेल्प ली? फार्मूले की, और इसका प्रूफ स्टार्ट में मैंने इसलिए करा दिया आपको। चले जी, तो आंसर इसका लिखते हैं 2 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 प्लस 30 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री, डिग्री था इनके ऊपर इसलिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा फिर? कॉस 30 में से 70 में से 30 माइनस कर देंगे 40, 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 20 डिग्री, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके, पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। अब P माइनस साइन P माइनस साइन क्यू है, तो अब क्या होगा? अब दूसरा फार्मूला है P माइनस साइन क्यू का 2 टाइम, अब फिर वही है लेकिन कॉस पहले आएगा, ठीक है। कॉस P प्लस क्यू 76 प्लस 14 डिग्री डिवाइड बाई 2, और बाद में क्या आएगा? माइनस आएगा 76 प्लस माइनस 14 डिग्री डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो 2 आंसर क्या आएगा? 76 प्लस 4 80, 80 प्लस 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ गया। और साइन 76 में से 14 माइनस करते हैं, 76 में से 14 माइनस करें, 6 में से 4 माइनस 2, 7 में से 1 माइनस 6, 62, 62 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 31 डिग्री। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। डिफरेंस में था तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में कर दिया, ठीक है जी। थर्ड पार्ट, अब cos p प्लस cos q, तीसरा फार्मूला cos p प्लस cos q। तो दोनों जब cos होंगे तो दोनों के साथ cos ही लगाना है आपने, सिंपल। तो 2 टाइम cos, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, सिंपल, ठीक है। और फिर cos लगा के माइनस 58, यानी 58 में से 12 माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा? 60 70, 72 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 डिग्री, और यहाँ से cos 58 को 58 में से 12 माइनस करें तो 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 3 23 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 पार्ट मैंने पहले लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसलिए उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो 5 पार्ट में अब साइन P प्लस साइन Q, वही फार्मूला आ गया अभी हमारे पास पड़ा। ये एंगल एंगल जो भी मर्जी हो, साइन P प्लस साइन Q, हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा है? 2 टाइम साइन, और एंगल को एक बार प्लस करेंगे यानी -10 -20 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, ठीक है। और बाद में फिर भी क्या लिखाएंगे? कॉस लिखाएंगे और फिर इनको माइनस करेंगे, -10। जब माइनस करेंगे तो माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो आंसर आ गया 2 साइन, ये -30 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आ जाएगा जस्ट 15 डिग्री। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, माइनस साइन एज इट इज। कॉस यहाँ से +10 रह जाएंगे, 20 में से 10 माइनस 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिग्री। ये माइनस आप बेशक बाहर भी निकाल दें क्योंकि आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि साइन के आगे माइनस है तो वो बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक भी लिखें तब भी ठीक है, अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो निकाल लें। -2 टाइम साइन 15 डिग्री और cos 5 डिग्री। तो ये आपके पास क्वेश्चन सम में था तो किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में, यानी इनमें मल्टीप्लाई हो गया दोनों फंक्शंस में, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 4। अब इसमें फिर देखें cos p प्लस क्यू, cos क्यू, ये फार्मूला भी हमने लगाया, यानी 2 टाइम cos लगाएंगे और एक बार प्लस एक बार माइनस। मसला आ गया एंगल को प्लस और माइनस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको करते हैं cos, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो पहले क्या है? p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और इस पूरे एंगल को क्या करते होते हैं हम? 2 से डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। फिर cos, फिर वही बात, इन एंगल को आप माइनस करना है, p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2,
और इस पूरे एंगल को 2 से डिवाइड, बस सिर्फ ये काम था, बाकी फार्मूला सब कुछ एज इट इज़ कॉस। अब देखें जी, ये जो डिवाइड है ये एज इट इज़ लिखते हैं, ये ऊपर जो डिवाइड हो रहा है इसमें 2 एलसीएम आ रहा है हमारे पास, इसमें 2 जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू p माइनस क्यू प्लस में कोई साइन चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ p प्लस क्यू एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी, कॉस डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, अब एलसीएम जो है वो 2 एज इट इज़, अब p माइनस क्यू, माइनस हो तो साइन चेंज, प्लस क्यू था तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है। यहाँ से कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल। यहाँ से कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से p प्लस पी कितने हो गए 2p डिवाइड बाई 2 और ये 2 इसी तरह एज इट इज़। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, कॉस माइनस क्यू माइनस 2q डिवाइड बाई 2 और ये जो होल डिवाइड हो रहा था 2। अब इसके बाद ये जो 2 है ये 2 ऊपर ऊपर अपने एक से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह जाएगा 2 टाइम कॉस, यहाँ से p रह गया और ये जो 2 डिवाइड हो रहा था एंगल वाला ये एज इट इज़ कॉस, यहाँ से सिर्फ माइनस क्यू रह गया डिवाइड बाय 2 आ गया। अब आप यहाँ तक भी ये भी आंसर दें तब भी ठीक, क्योंकि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कॉस के आगे अगर माइनस आए तो वो उसको क्या कर देता है, खा जाता है, प्लस हो जाता है, साइन के आगे माइनस आए तो वो बाहर निकाल देता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से p बाई 2 ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसको प्लस कर दें बेशक, तो कॉस q बाई 2, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, सम और डिफरेंस को हमने चेंज कर लिया प्रोडक्ट में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। अब इसके जितने भी पार्ट हैं इसकी आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जितने भी पार्ट हैं आपने प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करनी है सारों की। ठीक है जी, चले जी प्रूव करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, इसमें बच्चों आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है और राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल। अब आपकी मर्जी है आप लेफ्ट साइड कंसीडर करें या राइट साइड कंसीडर करें, दोनों से प्रूफ हो जाएगा। तो हम जनरली लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, तो इसमें भी लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं क्योंकि दोनों साइडों से सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलें जी, लेफ्ट साइड में क्या है जी, कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो मतलब आपको जब कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले आएंगे तो फिर आप लेफ्ट साइड कंसीडर करना, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन दोनों के फार्मूले नहीं आते फिर आप राइट साइड कंसीडर करके लेफ्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हम नीचे से ऊपर आएंगे तो राइट से लेफ्ट बन जाएगी। ठीक है, अब आपको फार्मूले आते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा के। तो क्या लिखेंगे, कॉज अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक है, फंडामेंटल लॉ है, हमने स्टार्ट में पढ़े थे। प्लस है तो साइन माइनस चेंज हो जाता है, माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, डिवाइड बाय फिर वही बात कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो साइन चेंज, प्लस करके साइन अल्फा और साइन बीटा। ये फार्मूला है इसके। अब देखें हमने प्रूफ में देखना है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 का मतलब ये कॉज अल्फा कॉज बीटा हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉज अल्फा कॉज बीटा, यानी कॉज अल्फा और कॉज बीटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं। अब देखें जी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। तो हम क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे भी इससे भी डिवाइड कर दूंगा, इससे डिवाइड कर देता हूँ। बात एक ही है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखें जी, यहाँ पे भी ये कर दिया, इसके नीचे भी लिख लेता हूँ कॉज अल्फा कॉज बीटा, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कॉज अल्फा कॉज बीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर कॉज अल्फा कॉज बीटा, यहाँ पे फिर कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय, क्या डिवाइड किया था हमने, कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक है जी, ये स्टेप। अब यहाँ पे देखें आपकी ये जो कॉज अल्फा कॉज बीटा हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड किया है। इसका मतलब ये था, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है जो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में हमने इसको डिवाइड किया, तो ये कैंसिल आउट यहाँ पे 1, ये भी कैंसिल आउट यहाँ पे 1। अब आप देखें 1 तो हमारा बन गया। ठीक है जी, 1
माइनस साइन को cos से डिवाइड करें tan अल्फ़ा, इसी तरह साइन को cos से डिवाइड करें tan बीटा, साइन cos डिवाइड होके tan बनाते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन cos tan हो जाएगा अल्फ़ा और साइन cos tan हो जाएगा बीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, प्रूफ हो जाएगा। अब अगर आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आपको मुश्किल लगता है तो आप राइट से भी लेके जा सकते हैं। आप राइट से कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से रिवर्स चलेंगे। देखें जी, राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर ली। tan अल्फ़ा tan भी, tan को क्या लिखते हैं साइन बाय cos, ये 1 इसी तरह साइन बाय cos। यहाँ पे आने के बाद अब साइन cos अल्फ़ा cos बीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये cos अल्फ़ा cos बीटा दोनों के नीचे आ जाएगा और ये cos अल्फ़ा cos बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज़। जब ये दोनों के नीचे होगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपके पास यहाँ cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाली चीज़ रह जाएगी और इसको फिर क्लोज करके फार्मूला बना देना है आपने, ठीक है जी। तो इस तरह से आप राइट से लेफ्ट बना सकते हैं और लेफ्ट से राइट बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास 6 टाइम cos 8u sin 2u। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं प्रोडक्ट से सम कन्वर्ट किया था हमने पहला क्वेश्चन, तो हमने देखा था यहाँ पे 2 चाहिए फार्मूले में के लिए। देखें यहाँ पे ये 2 चाहिए तब ये सम में जाएगा। 2 तो है नहीं इसके साथ लेकिन 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है, जैसे हम जनरली बाकी लेफ्ट कंसीडर करते हैं। तो 6 है तो मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 3 2 6 हो जाएगा। बाकी इसी तरह 8u और साइन 2u ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय साइन 6u, माइनस किधर आ जाएगा बाहर। आपको बताया था साइन जो है वो माइनस, साइन के अगर एंगल के आगे माइनस आता है उसको बाहर निकाल देते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया है माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बात आपको बताई है। और कास के आगे आए तो कास प्लस कर देगा। चले जी, 2 cos यानी 2 cos अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला आ रहा है, दूसरा फार्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइन लगाएंगे और दोनों को प्लस करेंगे 8u प्लस 2u, ठीक है। पहले cos आए तो माइनस लगाते होते हैं, फार्मूले के हमने जो ट्रिक याद की थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 8u माइनस 2u और डिवाइड बाय क्या है माइनस 6 साइन माइनस साइन 6u, ओके। 3 साइन क्या बन जाएगा 8 प्लस 2 10u माइनस साइन 8 माइनस 2 6u डिवाइड बाय माइनस साइन 6u। अब साइन 6u जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई, और 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई। चलिए जी 3 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 साइन 10u डिवाइड बाय माइनस साइन 6u माइनस 3 मल्टीप्लाई करें और साइन 6u डिवाइड बाय माइनस साइन 6u, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये तो माइनस आएगा, इसी तरह माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं एक की बात है। साइन 6 नहीं सॉरी ऊपर 10 है 10u डिवाइड बाय साइन 6u, ये जो माइनस है मैंने ऊपर लगा दिया। लेकिन प्रूफ को साथ साथ देखते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे 3 रह गया। ये साइन 6u ऊपर नीचे क्या हो गया कैंसिल, तो आपकी ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ठीक है जी, राइट हैंड साइड आ गई। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। मूव करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास 4 cos 4v sin 3v। अब ये देखें इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है और वहाँ पे सम और डिफरेंस में है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था वही चीज़ है दोबारा से, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें हमने ये पढ़ा था 2 दोस्त हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और इस 4 को ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 2 में। 2 इंटू 2 cos 4v sin 3v, ठीक है जी। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें 2, अब इस ब्रैकेट में क्या होगा 2 cos sin, तो cos sin पहले cos आ गया बाद में sin, और दोनों डिफरेंट क्वांटिटी, एक चांदी एक सोना है, तो दोनों डिफरेंट हूँ तो साइन यूज़ करते हैं। साइन लगाएंगे पहले प्लस फिर माइनस, यानी 4 + 3 7 भी लिख लें डायरेक्ट। अब पहले साइन होता तो प्लस लगाते, कॉज है
तो साइन लगा माइनस लगाएंगे और फिर आगे साइन वैल्यू सेम मिलाती है जब ये दोनों डिफरेंट हो, तब साइन साइन यूज़ करते हैं। अब 4 में से 3 माइनस कर दें, सिर्फ 1v रह जाएगा। तो ये आपका आंसर। आप देखें प्रूफ, बिल्कुल यही प्रूफ हो गया। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, एक एक लाइन में आंसर हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ होने चाहिए कैसे लिख रहे हैं। चलें जी, इसको प्रूव करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जैसे हम नॉर्मली कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सारों की, और राइट बना रहे हैं। अगर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया जिसकी लेफ्ट राइट बनानी मुश्किल हो गई तो फिर राइट को ले लेंगे। ठीक है जी, चले जी। अब फिर देखें, अब ये प्रोडक्ट से सम की तरफ गया है, अब ये सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अब साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला, पहला फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू क्या होता है, 2 साइन और कॉस। चलें जी, लगाएं जी 2, लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे, इसका फार्मूला लगा रहे हैं साइन पी प्लस साइन क्यू। साइन पी साइन क्यू क्या होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू, यानी 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, ये ठीक है। फिर आगे कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करें जी इसको, साइन यहाँ पे 4 थीटा होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा रह जाएगा। ठीक है जी, कॉस 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 से कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में तो कॉस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमें एक डबल एंगल नज़र आ रहा है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा हमने इसी चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये कॉस थीटा आ गया एज इट इज़, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला, साइन 2 थीटा डबल एंगल विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। पढ़ा है ना हमने पिछली एक्सरसाइज में, पहला फार्मूला डबल एंगल का, तो यूज़ कर लिया हमने। तो 2 से मल्टीप्लाई 4 साइन थीटा, कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें जी प्रूफ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बिल्कुल सेम, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया इजीली। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वही यूज़ करेंगे चीज़ें और क्वेश्चन प्रूफ होते जाएंगे। पार्ट 5 है हमारे पास, कॉस पी प्लस कॉस क्यू। अब फिर सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब कॉस वाले, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, जब दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस ही आएंगे और साथ 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको भी प्रूफ करते हैं। देखें जी, कॉस पी कॉस क्यू तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम कॉस पी प्लस क्यू एक बार डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है जी, और फिर कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, कॉस 3 माइनस 1 2, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे सिर्फ x। तो देख लें यही चीज़ लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2x। ये आगे पीछे लिखे हुए मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर किया था। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट। तो चलें जी, इसमें 2 10 को क्या लिखते हैं, सबसे पहले साइन डिवाइड बाय कॉस लिखते हैं। ठीक है जी, फिर कॉस 3y। अब वो राइट साइड बनानी है हमने, तो यहाँ से 2 साइन y और कॉस 3y, इसको हम अलग कर लेते हैं, और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको हम अलग अलग लेते हैं, शुरू में लिख लेते हैं, यानी 1 बाय कॉस कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ था इसको 1 बाय कॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाता है हमारे पास, सेकेंड हो जाता है, सेकेंड वाई, ताकि वो डिवाइड ख़त्म हो जाए। अब 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फार्मूला आपके पास आ गया पहला। फिर देखिए 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो क्या होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, सॉरी प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस होता है। ठीक है, चलें जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी y प्लस 3y, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला क्लोज। ओके, अब यहाँ से सेकेंड एस ई सी सेकेंड y, साइन यहाँ से कितने 3y प्लस y 4y प्लस साइन y माइनस 3y करेंगे तो माइनस 2y रह जाएंगे, माइनस 2y।
अब प्रूफ में क्या है, माइनस को आपको ये भी चीज़ बताई थी कि माइनस अगर साइन के एंगल के आगे, साइन के एंगल में माइनस आए तो साइन उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो सेकेंड वाई विच इज़ इक्वल टू साइन 4y माइनस साइन 2y, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आ गई तो क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ। ठीक है जी, मूव करते हैं पार्ट 7 और 8 की तरफ। पार्ट 7 हमारे पास लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं जी। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सम है, और राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब हमने सम से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है। तो फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है साइन पी प्लस साइन क्यू नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन पी माइनस साइन क्यू। फार्मूले हमारे पास हैं, हमने प्रूफ किए हुए फार्मूलों को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा जी। प्लस के फार्मूले में क्या करेंगे, हमारे पास 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, यानी पी की जगह 6 बीटा है हमारे पास, प्लस क्यू की जगह 4 बीटा है, डिवाइड बाई 2। फिर क्या है साइन, आगे पर क्या है कॉस, और फिर पी माइनस क्यू, तो 6 पी बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, डिवाइड बाय, अब साइन पी माइनस साइन क्यू है, तो अब क्या होगा 2 टाइम, अब साइन, अब पहले कॉस आएगा बाद में साइन, कॉस वही फॉर्म वैल्यू ऊपर ही वाली ऐसे ही है, 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाई 2, और फिर अब साइन आएगा और यहाँ पे क्या होगा 6 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइड बाई 2। ये सेम ही होता है पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी इसी तरह पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, चलें जी, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2 साइन 6 प्लस 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बीटा आ जाएगा, कॉस 6 माइनस 4 2, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे सिर्फ बीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कॉस 10, 10 बाई 2 5, फिर साइन, और 4 6 माइनस 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सिर्फ बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ये जो वैल्यू अगर मैं इसको इस तरह दो पार्ट्स बनाऊं और ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दें, यहाँ तक अगर मैं इसको दो पार्ट्स बना लूँ तो ये साइन बाय कॉस क्या होता है आपके पास 10 होता है, 10 5 बीटा आ गया, और कॉस बाय साइन क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल कॉट बीटा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड होनी चाहिए, बिल्कुल यही है, और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 3 के पार्ट 8 की तरफ। इसको प्रूव करते हैं तो इसकी भी इसी तरह लेफ़्ट साइड कंसीडर करते हैं और राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड में कॉस के फार्मूले, अब कॉस पी प्लस क्यू और कॉस पी माइनस क्यू, तो कॉस के फार्मूले में प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो हमारे पास क्या आएगा ऊपर 2 कॉस पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, यानी 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, और दोनों फिर कॉस ही आता है, और फिर 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, नोमिनेटर में फार्मूला। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला कॉस पी माइनस कॉस क्यू, -2 टाइम आएगा दोनों के साथ साइन। ठीक है जी, तो वही बात पी प्लस क्यू, वही एंगल वही वाले हैं जो ऊपर आएंगे क्योंकि एंगल सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के साथ अब क्या होगा, साइन होगा। ठीक है जी, चलें अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसी तरह 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास रह गया कॉस 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 थीटा रह जाएगा, 3 - 1 2, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे सिर्फ थीटा रह जाएगा, नीचे फिर वही साइन 2 थीटा और साइन थीटा, और ये माइनस साइन को हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब फिर इसी को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ इस तरह से, तो आप देखें कॉस बाय साइन क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉट होता है, एंगल वही 2 थीटा, फिर कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड होनी चाहिए, बिल्कुल यही है साइन है आपकी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। वेरी इजी, बस सिंपल, आपने सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम के फार्मूले प्रूफ भी मैंने कराए हैं, और ये सामने लिखने हैं क्वेश्चन पेपर्स में, और आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, प्रूफ होते जाएंगे। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट 9 हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं हम, जैसे हम कंसीडर करते हैं। अब इसमें भी देखें सम है और राइट साइड पे प्रोडक्ट है, यानी हमने सम के फार्मूले को यूज़ करना है और प्रोडक्ट के फार्मूले की तरफ जाना है, सम से प्रोडक्ट। तो क्या है, cos p प्लस cos q, तो cos p प्लस cos q, डिनोमिनेटर में sin p माइनस sin q, यानी पहले ये फार्मूला और फिर ये फार्मूला यूज़ होंगे। तो cos p cos q में क्या होगा, 2 cos, नोमिनेटर में 2 cos p प्लस q, p की जगह क्या है 6x प्लस 8x डिवाइड बाई 2, और फिर cos यूज़ होगा, फिर 6x माइनस 8x डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारे पास cos p cos q, ये फार्मूला देख सकते हैं। अब sin p माइनस sin q, अब क्या होगा 2, इसी तरह अब sin आ रहा है, sin p माइनस sin q, तो cos 2 cos p की जगह 6p और 6x माइनस और q की जगह 2 4x, और फिर cos आ गया, अब क्या आएगा sin, और फिर सॉरी यहाँ पे पहले प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, पहले प्लस बाद में माइनस, ये इसके सारे p प्लस q डिवाइड बाई 2 और p माइनस q डिवाइड बाई 2। चलें जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वो हमारा प्रूफ जो है राइट साइड वो बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, cos 6 प्लस 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 24 को 2 से सॉरी 6 प्लस 8 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7x, फिर cos 6 माइनस 8 करें -2 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस x, ठीक है जी, और डिवाइड बाय cos 10 बाई 2 क्या रह जाएगा 5x, और साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल x आ जाएगा। अब आपको एक बात अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताई है कि cos के अगर एंगल माइनस आ जाए तो cos उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास मैं लिख सकता हूँ cos 7x, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, सिर्फ cos x डिवाइड बाय cos 5x, और इसको क्या लिख लेंगे sin x। अब ये जो लास्ट पे दो नंबर हैं ये cos बाय sin, इनको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि इनका एंगल सेम है, बाकी को डिफरेंट कर लेते हैं। बाकी ये cos 7x एज इट इज़, ये इसको लिख लेते हैं 1/cos 5x एज इट इज़, यानी डिवाइड हो रहा था इसी तरह। cos बाय sin क्या हो जाएगा cot x। अब 1/cos क्या होता है हमारे पास, 1/cos अगर करेंगे तो ये होता है हमारे पास सेकेंड, अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, ठीक है जी। तो अब 1/cos है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये cos 7x एज इट इज़, 1/cos है तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये डॉट लगाएं, एज इट इज़ लिख लें सेकेंड 5x जो भी एंगल होता है और cot x एज इट इज़। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, चेक करें सिर्फ नंबर्स आगे पीछे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है जी। मूव करते हैं 10 पार्ट की तरफ। 10 में फिर सम और डिफरेंस है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो cos अल्फ़ा माइनस cos p माइनस cos q, सबसे एंड वाला फार्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्रूफ लिखता हूँ मैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला है -2 sin p प्लस q डिवाइड बाई 2, और फिर sin p माइनस q डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला आना है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर दिया। डिनोमिनेटर में sin p प्लस sin q, पहला फार्मूला 2 sin और उसके बाद cos 2 sin, और यहाँ पे एंगल वही होता है 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा cos, और यहाँ पे फिर 2 अल्फ़ा प्लस नहीं, अब एक बार प्लस और दूसरी बार फिर माइनस, ये आ गया जी। चलें जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं राइट साइड हमारी बनती है नहीं बनती। ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस हमारे पास एज इट इज़ आएगा, साइन के साथ एंगल कौन सा आ रहा है 4 + 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा, ठीक है। आगे साइन 2 - 4 करें तो -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में साइन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 अल्फ़ा, और नेक्स्ट cos 2 - 4 -2 2 से कैंसिल तो सिर्फ माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से आपको बताया था अभी मैंने, ये यहाँ पे ये लिखा, देखें cos के आगे माइनस हुआ तो उसने प्लस कर देना है, और
साइन के अगर आगे माइनस आया एंगल में तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी चलें जी, अब इसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो माइनस साइन 3 अल्फ़ा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3 साइन अल्फ़ा को लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन 3 अल्फ़ा, ये साइन 3 अल्फ़ा कैंसिल। यहाँ से जब माइनस बाय निकलेगा, माइनस ये पहले से मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपल साइन अल्फ़ा रह जाएगा। काज से पहले ही प्लस कर देना है क्योंकि काज माइनस को प्लस कर देता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन बाय काज क्या होता है, टेन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें जी, हमारे पास ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल ये हमारे पास जो सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम के फार्मूले हैं। ठीक है जी, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 3 पार्ट 11 है हमारे पास, 2 cos 2u cos u प्लस साइन 2u साइन u इक्वल टू 2 cos क्यूब u होता है, इसको प्रूव करें। ठीक है जी, तो इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, हमें हिंट मिलेगी कहाँ से, प्रूफ से ही हिंट मिलेगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ और राइट हैंड साइड अगर मैंने बनानी है तो देखें यहाँ पे सिर्फ cos है, इसका मतलब यहाँ पे जहाँ भी cos के अलावा जो भी वैल्यू उसको चेंज कर ले, बाकी सारा क्वेश्चन cos में लिया है। चले जी, तो लेफ्ट साइड ये 2 cos 2u बिल्कुल एज इट इज़ लिखा रहने क्योंकि ये भी cos है, ये भी cos है, ये भी cos है। एंगल बेशक इसका डबल है लेकिन ये वैल्यू cos की है, प्लस यहाँ पे साइन है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये साइन 2u डबल एंगल का फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, तो क्या होता है 2 sin u cos u। ठीक है जी, ये डबल एंगल का फार्मूला हमने यूज़ कर दिया और ये लास्ट पे साइन u फिर एज इट इज़ लिख देते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसमें से कॉमन लेने क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये एक cos u कॉमन आ रहा है तो cos u कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ से रह गया cos 2u और यहाँ से प्लस ये भी कॉमन, ये भी, ये और ये रह गया। साइन कितने होते हैं, साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर u आ गया। अब बाकी तो ठीक है सारा, आप ये साइन स्क्वायर u मसला कर रहे हैं और यहाँ पे cos 2u डबल एंगल है, हमारे पास तो डबल एंगल नहीं है। इसका मतलब इस डबल एंगल को चेंज करते हैं, इस डबल एंगल को चेंज करते हैं। जैसे हमने साइन का डबल एंगल चेंज किया है, अब इसका डबल एंगल चेंज करते हैं। अब cos 2u किसके इक्वल होता है, आपको पढ़ाया था यहाँ पे मैंने डबल एंगल का दूसरा फार्मूला, साइन 2u के बाद cos 2u को पढ़ाया था, आप बेशक देख सकते हैं पिछली एक्सरसाइज में जाके। तो क्या पढ़ा था हमने, cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u और ये प्लस साइन स्क्वायर u अपनी जगह पे एज इट इज़। अब आपको यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये माइनस साइन स्क्वायर u और ये प्लस साइन स्क्वायर u कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ cos स्क्वायर u जब भी cos u से मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब u बन जाएगा और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, चले जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 12। इसमें हमारे पास 2 sin अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला बना बनाया, सिर्फ एक चीज़ रह गया, मैंने आपको बताया था जब दोनों के साथ सोना हो, सोना का मतलब कीमती चीज़ है, हमारे पास गोल्ड है तो इसके साथ गार्ड भी होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, जो माइनस साइन हमने कहा था, तो माइनस नहीं है इसके साथ। देखें फार्मूले में आपको बताया था, देखें साइन अल्फा इसके साथ माइनस होता है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी। तो अब इसके साथ माइनस लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखना है, हम कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके साथ माइनस चाहिए तो माइनस ये बाहर भी लिख लिया और माइनस ये इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं ये, और आगे इसी तरह साइन 2y और साइन 3y ये लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास फार्मूला सेट हो गया कि -2 अल्फा साइन बीटा, ये -2 अल्फा साइन अल्फा बीटा ये किसके इक्वल होता है, अब ये वैल्यू की इक्वल होती है माइनस एज इट इज़ बाहर ब्रैकेट लगानी है कॉस अल्फा प्लस बीटा 2y प्लस 3y, फिर नेक्स्ट साइन कौन सा है, माइनस, और फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा 2y माइनस 3y और ब्रैकेट क्लोज। चलें जी, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, cos 5y माइनस y है तो लिख लेते हैं -y। अब आपको बताया हुआ है कि cos के आगे अगर माइनस आए तो cos माइनस को खा जाता है, यानी प्लस कर जाता है एंगल को, तो ये सिर्फ एज इट इज़ आएगा। अब ये जो बाहर वाला माइनस है ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई -cos 5y, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस
कॉस माइनस वाई, अभी इसी तरह लिख देता हूँ, फिर स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे और समझेंगे इस माइनस को जो मल्टीप्लाई किया, नो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं कि कॉस के आगे माइनस एंगल में आए तो सिंपल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स कॉस अपने फंक्शन में माइनस को खा जाता है, प्लस कर जाता है, ठीक है जी। चले जी, अब हमारे पास ये जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू पहले लिखनी चाहिए, कॉस वाई पहले लिख लिया, माइनस ये जो कॉस 5y है इसको हमने बाद में लिखा, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। चलें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, लग आपके पास cos का फार्मूला रहा है, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है जी। प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी हमने तकरीबन सारों की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, cos p प्लस cos q, ये वाला फार्मूला cos p प्लस cos q, दोनों के साथ cos आएगा 2 टाइम cos, एक बार एंगल को प्लस करें और डिवाइड बाय 2 और फिर cos एज इट इज, और फिर एंगल को एक बार माइनस करें और डिवाइड बाय 2, ये हो गया नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अब cos p माइनस cos q, अब दोनों के साथ क्या आएगा, साइन आएगा, और साइन जब दो बार साइन आता है तो माइनस लगाते हैं हम, ये इसका सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ओके। अब फिर वही बात, एंगल तो बिल्कुल वैसे ही है, 6x प्लस 10x कर लें आप, 6x प्लस 10x डिवाइड बाई 2 और फिर साइन आएगा और फिर 6x माइनस 10x डिवाइड बाई 2। चले जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड अपनी प्रूफ करते हैं। यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और cos हमारे पास क्या रहेगा, 6 प्लस 10 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है हमारे पास, तो 8x, फिर cos यहाँ से 10 में से 6 माइनस कर दें 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। चलें, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, माइनस साइन है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऊपर भी लिख लें, कहीं भी लिख लें माइनस को, साइन, अब यहाँ पे 16 बाई 2 8 ही आएगा, बिल्कुल एज इट इज़ 8। अब यहाँ से क्या आएगा, साइन 6 माइनस 10, अब -4 रहेगा, -4 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा आपके पास, ठीक है, x एज इट इज। अब ये आपको बताया था कि साइन की cos के आगे अगर माइनस आए तो cos प्लस कर देता है, लेकिन साइन के अगर एंगल में माइनस आए तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, यानी माइनस साइन थीटा लिख देता है, इस तरह हो जाता है साइन का फंक्शन, ठीक है जी। चलें, अब यहाँ से माइनस बाहर निकाल देगा तो क्या होगा, cos 8x cos 2x डिवाइड बाई, ये माइनस अब बाहर निकालेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन 8x और साइन यहाँ से क्या रह जाएगा, साइन 2x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखते हैं कि ये एक जैसे एंगल वाले हैं और ये एक जैसे एंगल वाले हैं, ठीक है, तो cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, एंगल जो भी लिखा हुआ है 8x, cos बाय साइन क्या होता है, फिर cot होता है, और एंगल क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। चले जी, देखें जी, राइट हैंड साइड हमारी यही है, बिल्कुल यही है हमारे पास, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट, पार्ट 1 है हमारे पास, cos 80 cos 60 cos 40 cos 20, इसको प्रूव करें, इन सारों को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1/16 आता है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट है इनकी लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी अहमियत का, ये 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मतलब इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, आसान सा है। हमने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट से सामने देख सकते हैं ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब प्रोडक्ट से हम सम की तरफ मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। और ये चारों फार्मूले, उन चारों फार्मूलों को मैंने प्रूफ भी कराया और ट्रिक भी बताई है, तो आप किसी भी तरह से इनको याद कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, प्रूफ करते हैं इसको।
पार्ट 1 है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, cos 80 की कैलकुलेटर से वैल्यू को पॉइंट्स वाले लिख लेंगे, 60 की 40 की 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1/16 को डिवाइड। तो ऐसे प्रूफ नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का आता है। तो इसको आपने फार्मूलों से प्रोडक्ट को सम में लेके जाना है और फिर प्रूफ करना है कि 1/16 आता है। ठीक है जी, चलें जी। अब इसको इसमें से एक वैल्यू ऐसी हुआ करेगी लाजमी इन चार में से जो आपको एग्जैक्ट पता होगी। एग्जैक्ट पता होने का मतलब जो टेबल हमने पढ़ा था, टेबल में हमने किसकी वैल्यू पढ़ी थी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको याद हो। तो यहाँ से उनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है, 60 डिग्री। तो जब भी 60 डिग्री आएगा हम उसको एवेल्युएट कर लेंगे, या 45 आएगा तब भी कर लेंगे, 90 आएगा तब भी कर लेंगे, 30 आएगा तब भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से 60 डिग्री इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। cos 60 कैलकुलेटर भी प्रेस करें, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, टेबल से मैंने बताया था 1/2 होती है। इसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब बाकी को अरेंज करके लिख लेता हूँ, यानी cos 20 डिग्री पहले लिखते हैं, फिर cos 40 डिग्री लिखते हैं और फिर cos 80 डिग्री लिखते हैं। इनको इसी तरह भी लिखा रहने दें तब भी ठीक है, सिर्फ अरेंज करके नहीं लिखा हूँ उनको। ठीक है, चले जी। अब यहाँ पे 1/2, अब मैं अगर इन दो के ऊपर फार्मूला, क्योंकि प्रोडक्ट हमने दो के ऊपर लगाना है, तीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, फिर आप या इसको छोड़ दें, इन दो पे लगा लें, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो मैं इन दो पे लगा लेता हूँ, फर्स्ट दो नंबर है इन पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लेता हूँ, cos 20 cos 40, और इसको फिर कहते हैं भाई तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें आखिर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब इसके ऊपर फार्मूला, अब देखें cos p cos अल्फा cos बीटा, तो जब भी हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जाते हैं इसके साथ 2 होता है, क्योंकि दो, मैंने कहा था दो फ्रेंड, एक अल्फा और एक बीटा, तो इनके साथ 2 होना चाहिए, 2 नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 नीचे यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है जी, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने क्यों किया। यहाँ पे हम यहाँ पे फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, ये 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। आगे हिंट लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 को हमने खुद से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया। चलें जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4, ये अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 cos अल्फा cos बीटा। कौन सा फार्मूला आपका, ये तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, 2 cos अल्फा cos बीटा। बस ये 4 फार्मूले आपके सामने लिखे होने चाहिए, ये सारे पार्ट इसके पहला दूसरा तीसरा सारे हो जाएंगे सिर्फ इन 4 पार्ट के हेल्प से। ठीक है जी, चलें जी। cos 2 cos अल्फा cos बीटा क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा, यानी cos, ये अल्फा है ये बीटा है, इनको प्लस करें, 20 + 40, फिर दरमियान में साइन प्लस का, और cos अब माइनस करते हैं, 20 - 40 डिग्री 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 इनके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको cos 80 को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। 1/4, यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, 40 + 20 60 डिग्री, फिर cos यहाँ से 20 - 40 करें तो -20, ब्रैकेट क्लोज, cos 80 डिग्री। अब देखें फिर cos 60 डिग्री आ गया, और cos 60 की मैंने आपको क्या कहा था, हमें वैल्यू पता है, जैसे ये ऊपर स्टार्ट में लिखी थी 1/2, दोबारा से इसकी वही वैल्यू आएगी, जारी बात है, cos 60 1/2 प्लस cos के आगे अगर माइनस आए, हमने पीछे कितने ज़्यादा क्वेश्चन किए, cos के अगर माइनस आए तो cos माइनस को प्लस कर देता है, यानी सिंपल वो एज इट इज़ ही आएगा, माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये cos 80 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी हिंट लिख लें आप, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है कि cos के आगे एंगल अगर माइनस आए तो वो जस्ट क्या रहता है, cos रहता है, माइनस क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, cos माइनस को खा जाता है। चलें जी, अब हमारे पास ये cos 80 था, अब इसकी बारी, अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, और ये जो 1/4 है बेशक इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, बेशक रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं अभी इसी तरह लिखता हूँ, ये आप इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा cos 80 डिग्री, और प्लस cos 20 से भी मल्टीप्लाई होगा cos 80 डिग्री। चलें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेशक आप इस 4 को भी मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लिकेशन सारी ख़त्म हो जाए, करा दें जी। 1 × 1 1, 4 2s are 8, और cos क्या रह गया हमारे पास, 80 डिग्री। ठीक है जी, प्लस अब ये 1/4 इससे के साथ भी मल्टीप्लाई, तो 1/4 आगे cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री हमारे पास, अब ब्रैकेट ख़त्म होगी सारी। अब इसको इसी तरह रहने के, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि cos 80 डिग्री वही बात है, कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो इसको इसी तरह छोड़ेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास दोनों cos बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों cos थे, अब फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलें जी,
अब हमारे पास इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको नहीं हमने छेड़ना। 1/8 cos 80 डिग्री, ठीक है, ये 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज़ प्लस 1/4 भी बिल्कुल एज इट इज़ अपनी जगह पे जैसे था। आगे क्या लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, इसको भी ऐसे लिखते हैं, और आगे क्या है cos 80 डिग्री, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी, अब ये मैंने बिल्कुल यहाँ से वहाँ कॉपी कर दिया। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला बनाना है, तो फार्मूले के लिए देखें मुझे क्या चाहिए इसके साथ, वही बात, दो दोस्त हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो इनके लिए साथ इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे किया था, ये देखें। और वही काम फिर यहाँ पे भी करना है, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और ये साथ 2 क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। हिंट बेशक आप फिर लिख लें, यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया है। ठीक है जी, चलें जी। अब ये हमारे पास 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 2s are 8, और अब यहाँ पे क्या लगेगा, फिर फार्मूला जो इधर अप्लाई किया वही दोबारा से फार्मूला, एक ही फार्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 cos अल्फ़ा cos बीटा क्या था, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी cos इन दोनों को प्लस करें 20 प्लस 80 डिग्री, फिर प्लस cos इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है जी, ये डिग्री इसके ऊपर लगा लें और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बस इसको प्लस माइनस करें, क्वेश्चन आपका सॉल्व। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 ब्रैकेट इसी तरह लगानी है, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 100 डिग्री। ठीक है जी, प्लस 20 में से 80 माइनस करें तो -60, ठीक है, -60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100। अब बच्चों cos 100 को हमने ब्रेक करना है। अब 100 को किस तरह ब्रेक करेंगे, 100 को इस तरह ब्रेक करेंगे, जो नंबर इधर पीछे रह जाता है ना आपके पास, 80 बचे, 30 बचे, 45 बचे, जो भी एंगल यहाँ पे बचे, तो उसका हमने इधर एक मल्टीपल बनाना होता है, यानी यही एंगल हमने वहाँ पे बनाना है। तो ये एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस 80, देखें एक तो ये वैल्यू बन गई, दूसरा 180 में से 80 माइनस करें 100 आ गया। तो 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 80, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 लिखा हो तो 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 5, 5 ही आएगा। यही चीज़, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है आपने। ठीक है, प्लस अब ये बता चुका हूँ cos के आगे अगर माइनस आए तो प्लस हो जाता है, यानी सिंपल cos 60 डिग्री ही आएगा आपके पास यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है जी, चलें, ये cos 80 डिग्री एज इट इज़ प्लस 1/8। अब यहाँ पे फार्मूला आप लगा सकते हैं दूसरा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर है। वैसे भी आपको मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है कि cos हो sin हो, इसके अगर आगे 90 होगा तो फंक्शन चेंज होगा, यानी cos sin में और sin cos में। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल होता है, 270 होता है, 270 तो π/2 का ही मल्टीपल है, 180 होता है, 360 होता है, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वही वैल्यू लौट के आ जाती है। तो cos 180 पे नो चेंज, cos ही रहेगा, जो भी एंगल लिखते हैं वो भी एज इट इज़ आ जाता है, प्लस ये cos 60 वैल्यू 1/2। ठीक है जी, अब फिर वही बात दोबारा दोहराते हैं, इसकी वैल्यू तो हमने लिख ली, ये अभी कंप्लीट नहीं क्लियर हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ, 180 फंक्शन नो चेंज, ओके, cos लिख दिया, 80 एंगल एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन अभी इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट रहता है। 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यानी 180 आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है जी, अब 180 यहाँ पे है तो 180 में से माइनस कर रहे हैं 80 डिग्री, तो 180 में से जब माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, सेकंड में। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और यहाँ पे क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे यानी ऑल पॉजिटिव, ये सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे cos पॉजिटिव। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, लाइन कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, वो तो साइन का है। आप किसकी वैल्यू देख रहे हैं, हम तो cos की देख रहे हैं, फिर इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके पास ये इसका कंसेप्ट है जो मैंने लिख दिया। आप cos 180 माइनस 80 डिग्री लिखें
और फार्मूला लगा लें तो फिर भी आपके पास माइनस cos 80 आएगा। या तो फार्मूला यूज़ कर लें, अगर फार्मूला नहीं आता तो आपको ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है 180 पे नो चेंज, इसके तीनों पार्ट में इसी तरह आएगा, ठीक है। 180 आएगा, हम चेंज नहीं करेंगे, जो भी एंगल होगा वो लिख लेंगे, फिर देखेंगे 180 माइनस होगा या 180 प्लस होगा तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, अगर उसमें जो जो भी वैल्यू है उसको साथ प्लस लगा देंगे या माइनस लगा देंगे। जैसे अगर इधर साइन होता तो प्लस लगाता क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अब कॉस है तो ये सेकंड जो है ये साइन का घर है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, कॉस आएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब इसको 1/8 को मल्टीप्लाई कर दें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही आपका कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन में। 1/8 cos 80, ये प्लस माइनस 1/8 cos 80 डिग्री, 1/8 प्लस 1/8 2 16। अब देखें जी, यहाँ से ये सारी वैल्यू माइनस की है और ये सारी वैल्यू प्लस की है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमेशा ऐसा ही होगा, जो वैल्यू यहाँ पे बचा करेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 1/16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही देखें, साइन 70, साइन 50, साइन 30 और साइन 10 चार वैल्यू हैं और फिर आंसर वही है 1/16। प्रूफ करें इसको, चलें जी प्रूफ करते हैं इसको भी, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको बता चुका हूँ बाकी पार्ट 1 में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें किसी एक की वैल्यू हमें पता होगी, जैसे देखें मैंने कहा था 30, 45, 60 और 90, इनमें से कौन सी वैल्यू है, इस बार 30 है। तो साइन 30 पे पहली वैल्यू है टेबल में, तो सबसे पहले ये 1/2 होता है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको अरेंज करके लिखते हैं, यानी सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, सबसे छोटा एंगल कॉस साइन 10 डिग्री, फिर क्या आएगा साइन 50 डिग्री, क्योंकि 30 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और फिर क्या आएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब मैं 2 के ऊपर फार्मूला लगाना चाहता हूं, तो इसके लिए यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट और इसको कहता हूँ भाई अभी रेस्ट करो, तो मैं अभी बाद में सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे फार्मूला लगाना है, तो दोनों साइन आए, दोनों टाइम जब सोना आए तो इसका मतलब था बहुत कीमती चीज़ है, इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी आना है, -2 भी आना है, ठीक है। अब -2 यहाँ पे भी चाहिए, और क्वेश्चन अब तभी फार्मूला लगा सकते हैं, देखें -2 अब यहाँ पे तो नहीं है। अब खुद से क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हिंट आगे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, -2 मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, ठीक है। ये एंड का सिंबल है। चलें जी, ये हमारे पास स्टेप हो गया 1। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दें, प्रोडक्ट से सम की तरफ जाएंगे हम, तो ये आएगा -1/4 और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यानी इसको प्लस करें, 10 + 50 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, माइनस और कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी एंगल को फिर माइनस करें, 10 - 50 डिग्री, ठीक है जी। ये डिग्री आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसको अब इसी तरह लिखते हैं, साथ एज इट इज लेके जाएंगे अभी। चले जी, -1/4 कॉस क्या रह जाएगा आपके पास, 50 + 10 60 डिग्री, और माइनस यहाँ पे कॉस क्या आएगा, -40 डिग्री, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, साइन 70 डिग्री, -1/4 4 माइनस ऊपर लगाए नीचे लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब cos 60 पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में अभी हमने यूज़ किया, cos 60 किसके बोलता है, 1/2 के ऊपर, अभी पार्ट 1 में हमने यूज़ किया है माइनस। अब ये भी मैंने आपको बताया था, cos के आगे अगर माइनस आए तो इसका मतलब उसने प्लस कर देना होता है। हिंट क्या थी, cos के अगर एंगल में माइनस आए तो वो उसको प्लस कर देता है, खा जाता है, ठीक है। cos के आगे अगर माइनस और साइन के आगे आता तो वो बाहर निकाल देता। चलें जी, तो यहाँ पे cos 40 डिग्री फिर एज इट इज़ आएगा, क्योंकि माइनस तो ख़त्म हो जाएगा cos में, और आगे साइन 70 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन 70 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, और फिर 1/4 को भी बेशक मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। चलें जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1/4 एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं अभी, -1/4, ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन 70 डिग्री, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो cos 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट है इसको भी जान छुड़ाते हैं, तो ये 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -1/4 2 = 8 साइन 70 डिग्री। अब ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि 70 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अब ये -1/4 इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4
cos 40 डिग्री और sin 70 डिग्री। अब ब्रैकेट सब खत्म होगी, कोई ब्रैकेट किसी की ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी, अब यहाँ पे ये तो एज इट इज़ सिंगल टर्म है, अब ये फिर प्रोडक्ट बन रहा है जैसे ऊपर बन रहा था। अब इसके साथ फिर किसी चीज़ की कमी है, cos अल्फ़ा sin बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फ़ा sin बीटा इसके साथ 2 होता है, तो 2 हमें चाहिए। तो फिर हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे, जो स्टेप हम करते होते हैं। प्लस 1/4 यहाँ पे लिख लेंगे और इधर ब्रैकेट लगा के cos 40 डिग्री और sin 70 डिग्री, और इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम खुद से क्या कर लेंगे, 2 ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये 2 क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और आगे हिंट लिख लेते हैं, 2 को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलें जी, सिर्फ यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करेंगे और क्वेश्चन प्रूफ। ये एज इट इज चलेगा, अब इसको नहीं हमने छेड़ना। -1/8 sin 70 डिग्री, ये आखिर तक इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है जी। प्लस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, ब्रैकेट आ गए। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, 2 cos अल्फ़ा sin बीटा, दूसरा फार्मूला 2 cos अल्फ़ा sin बीटा क्या होता है, sin अल्फ़ा प्लस बीटा, sin अल्फ़ा और प्लस बीटा, यानी इसको और इसको प्लस कर दें, 70 + 40 कर दें तो क्या आ जाएगा 110। फिर साइन कैंसिल लगाएंगे माइनस का, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी 40 - 70 करेंगे तो -30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने कर दिया स्टेप। -1/8 sin 70 डिग्री एज इट इज़, प्लस 1/8 भी एज इट इज़, ओके। फिर इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, अब पीछे था हमारे पास cos 100, अब हमारे पास है sin 110 है। तो अब मैंने कहा था हमने इस तरह का नंबर ढूंढना होता है, ये पीछे वाला नंबर आ जाए। अब देखें इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ बन रही है, साइन का तो एज इट इज़ जो भी है 110 है, तो मैं इसको 180 - 70 डिग्री लिखूं तो देखें आपके पास ये 70 आ गया, और यहाँ से 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। ये 180 ही यहाँ पे हम बनाते हैं। ये माइनस साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन के अगर एंगल में माइनस आए तो वो माइनस को बाहर निकाल देता है, जैसे cos माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। तो आपके ख्याल में फिर क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन 30 डिग्री आ जाएगा जी, ठीक है जी, ओके। -1/8 sin 70 डिग्री प्लस 1/8, अब फिर पिछले वाला कंसेप्ट आ गया कि 180 पे फंक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। और ये एंगल भी एज इट इज़ आएगा डिग्री, और प्लस साइन 30 1/2 होता है। पार्ट स्टार्ट में हमने लिखा था ये साइन 30 1/2 लिखा था। अब मसला रह गया फिर वही बात, यहाँ पे एंगल अभी चेक करना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाजमी चेक करना है। 180 में से 70 माइनस करें तो अभी हमने देखा था ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, 180 - 70 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका था, साइन का था, और हम वैल्यू भी किसकी देख रहे हैं, साइन की देख रहे हैं, तो इस बार क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब 1/8 को मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। 1/8 sin 70 डिग्री प्लस 1/8 से मल्टीप्लाई तो 1/8 sin 70 डिग्री, 1/8 को प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 है, प्लस ये माइनस, दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास रह जाएगा 1/16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, यानी 8 नंबर आगे पक्के हो गए हैं। यहाँ से मूव करते हैं इसके लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4 लास्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब इसको भी इसी तरह लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, और पहले इसमें जो हमारे पास पहले 2 पार्ट थे उसमें सिंपल नंबर थे 30 40 50 60 इस तरह। अब यहाँ पे पाई आ गया, फिर स्टूडेंट कहते हैं अब ये तो और मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ थोड़ा सा उसने आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है, तो हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। प्रूव करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहले जो नंबर्स इसने दिए हुए हम इनको अपने वही जो पहले वाले नंबर थे वो बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखें जी, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पाई किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें कि पहली वैल्यू क्या है, पाई/9,
तो पाई की जगह 180 पुट करें, डिवाइड बाय 9, तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो 20 डिग्री। तो यानी पाई बाय 9 किसके इक्वल होगा, 20 डिग्री के। अब देखें आगे भी सारे इसी तरह पाई बाय 9, पाई बाय 9, पाई बाय 9 सारों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ इसके साथ क्या करना है, कभी 2 मल्टीप्लाई करना है, कभी 3 मल्टीप्लाई करना है, कभी 4 मल्टीप्लाई करना है। तो आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, यहाँ पे पाई बाय 9 के साथ दूसरी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पाई बाय जब 9 होगा, देखें 3 पाई बाय 9 यानी पाई बाय 9 क्या था हमारे पास 20, तो 20 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। फिर 4 पाई बाय 9 के लिए क्या होगा, यानी 20 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो 80। ये सारा हमने जो चीज़ इसको हमने क्रैक कर लिया है। अब हमारे पास क्या बनेगा आगे, आप देखें जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन पाई बाय 9 क्या था 20 डिग्री, फिर आगे साइन 2 पाई बाय 9 क्या बना था 40 डिग्री, फिर साइन क्या बनेगा हमारे पास 60 डिग्री, और फिर साइन क्या बनेगा 80 डिग्री। अब आपको याद हो तो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह हमारे पास 20, 40, 60 और 80 वैल्यूज आ गई हैं। अब वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है, सिर्फ इतना फर्क है। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको एक वैल्यू लाजमी नॉन होती है, 20 डिग्री नहीं पता, 40 डिग्री नहीं पता, 80 डिग्री नहीं पता, 60 डिग्री पता है टेबल से। तो साइन 60 डिग्री आप टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब फिर वही बात, आगे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, इन दोनों को फार्मूला लगाएंगे और साइन 80 को कहेंगे भाई अभी आप रेस्ट करें, आपकी बारी बाद में आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके साथ 2 चाहिए। वही बात, अब दोनों साइन हैं, दोनों सोना है, तो सोना इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ माइनस भी चाहिए, -2 चाहिए, -2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और -2 डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं, हमने -2 मल्टीप्लाई भी किया और -2 से डिवाइड भी किया। और एक बात, साइन 60 की वैल्यू भी लिखी है हमने, और साइन 60 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। चलें जी, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -4। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट वाला फार्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला। यही चारों फार्मूले हैं, और कोई फार्मूला नहीं इन तीनों पार्ट्स में, ठीक है। ये वाले फार्मूले नहीं यूज़ होते इसमें। कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर दें, 40 + 20 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आगे माइनस का साइन, फिर कॉस, इन दोनों को माइनस करते हैं, अल्फा माइनस 20 - 40 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। अब कॉस के आगे आपको ये भी बताया था कि कॉस के आगे माइनस आए तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी है, कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा। चलें जी, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा ये हमने इसको रेस्ट करने के लिए कहा था और हमने खुद रेस्ट कर दी, इसको बोल दिया, इधर इसको लिखना है साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 - 4 और cos 60। अब cos 60 किसके इक्वल होता है, अभी हमने आई थिंक यूज़ किया है, नहीं ये sin 60 यूज़ किया है, cos 60 पहले क्वेश्चन में यूज़ किया था, तो वो होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। टेबल से आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। माइनस, अब ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ cos 20 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज और ये sin 80 डिग्री एज इट इज़। चलें, अब sin 80 डिग्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -4 और यहाँ पे 1/2 के साथ साइन 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 साइन 80 डिग्री, माइनस साइन है आगे और क्या है cos 20 डिग्री और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा साइन 80 डिग्री। अब साइन 80 को हमने जिसको रेस्ट के लिए कहा था उसको ले आए मैदान के अंदर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अब ये बेचारा रह गया, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट से जान छुड़ा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 2 8 हो जाएगा और ये साइन 80 डिग्री एज इट इज़ आएगा, ठीक है जी। अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे क्या रह जाएगा cos 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे तीनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है ताकि एक पैर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो तीनों समझ लें, समझ आ जाएंगे। अब ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमने ब्रैकेट्स का काम तमाम कर दिया है। चलें जी,
ये तो सिंगल टर्म ऐसे ही रहती है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे आखिर पे। अब सिर्फ रह गया यहाँ पे डबल एंगल यानी प्रोडक्ट से सम की तरफ मूव करना, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मैं ब्रैकेट लगा के आपको समझाऊं तो यहाँ से हमें 2 चाहिए। देखें ये फार्मूला कंप्लीट तब होता है जब यहाँ पे 2 होता है। ये जितने पार्ट के देखें यहाँ पे, अब कॉस और साइन है, जब एक कॉस एक साइन हो तो फिर सिंपल, बाकी जो भी है वो सारों में सिर्फ 2 होता है। जब दोनों साइन होता है माइनस लगाते हैं, बाकी सारों में 2 चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे फिर 2 की कमी है तो 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये 2 सिर्फ इसके साथ क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। हिंट आगे लिख लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया हमने। चलें अब आपके पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -8 और साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंपल 2 cos अल्फा साइन बीटा, सेकंड फार्मूला आपके पास। अब साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को प्लस करें तो 100 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस लगाएंगे और फिर साइन यूज़ करेंगे और इसमें से ये माइनस करें, 20 - 80 तो -60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, एक बार प्लस किया पहले और फिर माइनस कर दिया, सिंपल सा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वाली कोई बात नहीं है जो मैंने छोड़ दिया स्टेप, यानी 20 में से 80 प्लस करने हैं तो 100 आ गया सिंपल, और 20 में से 80 माइनस करेंगे तो -60। ठीक है जी, चलें जी, फिर वही बात आ गई पिछले दोनों पार्ट की तरह के 100 बन गया यहाँ पे। ठीक है जी, 100 बन गया। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रैक करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे कि ये साइन 80 बन जाए, जो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह चला गया है। ठीक है, पार्ट 1 में जैसे हमने किया था। तो साइन 100 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 80, तो दोबारा से 100 ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ से बैक साइड पे देखें लेफ्ट पीछे, तो ये हमारे पास 80 था तो यहाँ पे भी 80 बन गया। ठीक हो गया। अब साइन माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सिंपल साइन 60 डिग्री होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ साथ साथ, दोबारा से फिर बता देता हूँ कि साइन के आगे अगर माइनस आए एंगल में तो वो उसको माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, और कास के अगर आए तो कास माइनस को प्लस कर देता है। ये चीज़ चलें, यही चीज़ें 2 यूज़ होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 बाय -8, ये साइन 80 एज इट इज़ डिग्री, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 8। अब रह गया मामला सिर्फ यहाँ पे इसको सॉल्व करना। ये वही बात आ गई पिछले क्वेश्चन में कि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ आएगी, एंगल भी जो लिखा हुआ है वो भी एज इट इज़ आएगा। मसला सिर्फ प्लस और माइनस का है। आगे प्लस साइन 60 क्या होता है, 1 बाय साइन 60 क्या होता है, अभी हमने यूज़ किया था कहीं पे, साइन 60 ये स्क्वायर रूट 3 बाय 2 होता है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 3 बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके साथ प्लस माइनस का मामला भी रह रहा है। 180 में से कुछ माइनस करें, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, ये 180 है, माइनस करूंगा तो जारी बात है पीछे जाऊंगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है ऐड शुगर। इसका मतलब यहाँ पे साइन है और वैल्यू भी हम साइन की देख रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आपने जरूर ध्यान में रखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 3 बाय -8 साइन 80 डिग्री, ये जब इसे मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर रूट 3 8 साइन 80 डिग्री, और इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ये देखें, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ, और ये एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे बता रहा हूँ, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है आपने, और ये पेपर में लाजमी आएगा। 8 नंबर हैं कंप्लीट आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद है समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।